स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है कछुआ और तालाब। एक किसान था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था तथा खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में कछुआ रहने के लिए आ गया। हालांकि नहर पर पानी आने के बाद में उस तालाब की जरूरत नहीं थी, फिर भी वह वहाँ पे था। तालाब खेत का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर दे रहा था। वहाँ कछुए के रहते रहते कछुए के बच्चे भी हो गए। वह बड़े मज़े से तालाब में घूमते रहते थे। कछुए ने उन्हें समझाया कि कभी ना कभी तो हमें यह तालाब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने किसान को किसी से बात करते हुए सुन लिया था। तब वह बोल रहा था कि अब मुझे इस तालाब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे भर कर इस पर खेती करूँगा, क्योंकि इसने बहुत सारी ज़मीन का हिस्सा दबा रखा है। बच्चे उस समय का इंतज़ार करने लगे तो चिंता में आ गए। एक दिन उन बच्चों ने किसान को कहते सुना कि वह कल पड़ोसी किसान को कहकर यह तालाब भरवा देगा। यह सुनते ही वह दौड़े दौड़े अपनी माता के पास गए और बोले कि आज की रात इस तालाब में आखिरी रात है, कल पड़ोसी खेत वाला तालाब भर देगा। ऐसा कहते उन्होंने किसान को सुना है। कछुआ बोला, मुझे नहीं लगता यह आखिरी रात है, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। वही हुआ। अगले दिन कुछ नहीं हुआ। शाम को किसान आया और देखता है और बोलता है कि यह क्या, पड़ोसी ने काम ही नहीं किया। कोई बात नहीं, कल मैं अपने रिश्तेदारों को कहकर इसे पक्का भरवा दूंगा। फिर बच्चे कछुए के पास गए और सारी बात बताई। कछुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। अगली शाम फिर किसान आया और देखते ही आग बबूला हो गया और बोला, कोई काम के नहीं है, अभी तो कोई नहीं आया, कल मैं स्वयं आकर इस तालाब को बंद करने का कार्य करूंगा। बच्चे फिर कछुए के पास गए। तब कछुआ बोला, हाँ, अब समय आ गया है, हमें तालाब आज रात को ही छोड़ना पड़ेगा। बच्चे हैरान थे कि ऐसा क्यों कहा कछुए ने। तब कछुआ बोला कि पिछले 2 बार में किसान दूसरे पर निर्भर था, दूसरों को कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन तीसरी बार उसने स्वयं ने यह जवाबदारी ली, इसलिए वह अवश्य आएगा। दोस्तों, दूसरे से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कार्य समय पर पूरा हो जाए तो उसके लिए इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं कार्य करता है। धन्यवाद।